मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों के साथ ही इंतहाई दिल खराश खबरें आती जा रही हैं। सैलाब ज़दगान को बेयारो मददगार छोड़ने के दिल सोज वाकयात सामने आते जा रहे हैं। किस तरह सिंध के वडेरों ने अपनी जमीनें और बागात बचाने के लिए बंद तोड़े और किस तरह सिंध के गरीबों पर जुल्म ढाया गया, इनकी जानिब सैलाब छोड़ा गया। अंदरूने सिंध में मातम किसी सूरत हाल है। नंगे बदन और बेहाल लोगों की आंखों देखी दास्तान ने आसिफ जरदारी के मजीद संगीन जराइम से पर्दा उठा दिया है। अवाम तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश करने वाली तंजीमें जब अंदरूने सिंध पहुंची तो क्या दर्दनाक मंजर सामने आए। सिंध के मुतासरीन वुज़रा के खून के प्यासे क्यों हो गए हैं। एजेंसियों ने कौन सी भयानक रिपोर्ट शहबाज शरीफ को पहुंचाई थी, जिसके बाद शहबाज शरीफ को दौराए सिंध में इंतहाई मोहतात रहने का कहा गया था। श्रीलंका वाली सिचुएशन अंदरूने सिंध में क्यों बनती जा रही है। मीडिया पर कौन सा प्रेशर है, असल खबर को क्यों छुपाया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, पंजाब, KPK और सिंध भर में सैलाबी सूरत हाल अचानक से डेवलप नहीं हुई, बल्कि इसमें हुक्मरान और मुक्तदिर हलकों के संगीन जराइम की कहानी भी छुपी हुई है, जिस पर से मीडिया को असल खबर बताने से रोका जा रहा है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल ने तहलका खेज इंकशाफ करते हुए बताया है कि आज से 3 महीने पहले हुकूमत और NDMA को अलर्ट जारी किया गया था और इन्हें बारहा कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में इस बार खतरनाक मानसून का स्पेल आ रहा है। गैर मामूली बारिशें होने जा रही हैं। किसी भी वक्त इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। लेकिन गुज़िश्ता 3 महीने से इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स हिफाजती इंतजामात की प्लानिंग की बजाय इस बात की मंसूबा बंदी करते पाए गए कि शहबाज गिल के बाद इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया जाए। और फिर इस कौम के साथ वो हुआ जो पिछले 200 साल में भी नहीं हुआ। बंद के बंद टूट गए, पहाड़ रेजा रेजा होने लगे, ग्लेशियर्स टूट कर दरिया में तुगयानी पैदा करते रहे, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत और मीडिया ने कोई नोटिस नहीं लिया। बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, अंदरूनी सिंध और KPK के सैकड़ों देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। कुदरत आवाजें देती रही कि बंदोबस्त कर लो, आपस की लड़ाइयाँ बाद में कर लेना, पहले मुल्क का सोचो। लेकिन शायद कुदरत को इन्हें झंझोड़ना मकसूद था। सुमुन बुकमुन उम्यून के मिसदाक हुक्मरान तबका और जिम्मेदार लोग बाहर के दौरे करते रहे। कतर, UAE और यूरोप के दौरों से फुर्सत तब मिली जब ये खबर आई कि सैलाब का रुख अब इनके खलियानों, खेतों और बागात की जानिब हो चुका है। चुनाचा सिंध के वडेरों ने पहली फुर्सत में बंद तोड़कर पानी का रुख गरीबों की जानिब किया और यूं अपने बागात और जमीनें बचाकर वडेरे ने फर्ते मुसरत में अपने मूछों को ताव दिया और शहर की जानिब चलता बना। और पीछे सिंध की गरीब अवाम रातों रात सैलाब की नजर हो गए। इनके खानदान के खानदान उजड़ गए, लाखों मवेशी सैलाब में बह गए। दरियाए सिंध में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बहती लाशें जब सक्खर और गुड्डू बैराज तक पहुंची तो लोगों को इल्म हुआ कि अंदरूने सिंध में कितनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी है और किस तरह सिंध के वडेरों और पीपल्स पार्टी के वजीरों ने मिलकर गरीब अवाम की बल्ली चढ़ाकर इस सैलाब को रोकने की कोशिश की। दरियाए सिंध में बहती लाशों की खबर जब सोशल मीडिया पर आई तो सिंध का सरकारी वफद मुराद अली शाह और बिलावल जरदारी की क़यादत में शहबाज शरीफ को लेकर सक्खर का दौरा करने पहुंचा तो वहां पर अवाम के इश्तियाल ने इनके कान खड़े कर दिए। खवातीन ने सड़कों पर लेट कर एहतजाज शुरू कर दिया। इसके बाद शहबाज एंड कंपनी के साथ मिलकर मुराद अली शाह और बिलावल ने हेलीकॉप्टर से 3-4 पैकेट गरीबों के मुंह पर उछालने की प्रैक्टिस की। और फिर कामयाब शूटिंग के बाद इन्हें ख्याल आया कि गरीबों के एहतजाज से इनकी शान में गुस्ताखी हुई है। चुनाचा सिंध पुलिस ने उन्हीं गरीबों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ को एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी कि सिंध के हालात बहुत खराब हैं। सिंध के लोग वजीरों के खून के प्यासे हो चुके हैं, इसीलिए इस वक्त मुतासरीन से मिलना अपनी मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है। सिंध की हालत जार को देखकर जब फलाही तंजीमों ने कराची से अंदरूनी सिंध की जानिब रुख किया तो सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने इनकी गाड़ियां रुकवाई और कहा कि भाई किधर चलते बने, ये सारा इमदादी सामान यहाँ जमा करवाओ, हम खुद ही बांटेंगे। जब तंजीमें आंख मचोली खेल कर अंदरूनी सिंध पहुँचने में कामयाब हुई तो सिंध के वडेरों का सामना हो गया, जिन्होंने इमदादी सामान को हथियाने की कोशिश की और गरीबों के हक पर डाका डाला। दूसरी तरफ ये इतला आई कि पीपल्स पार्टी के MPAs ने जिंदा बच जाने वाले सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान देने से पहले इनसे हलफनामा लिया कि आइंदा वोट पीपल्स पार्टी को देना होगा, तभी तुम्हें इमदादी सामान मिलेगा। और यूं सिंध के वडेरों और भुट्टो के वारिसों ने सैलाब ज़दगान के साथ जो तारीखी जराइम की दास्तानें रकम की, इसे तारीखदान कलम बंद करते हुए कई बार जरूर सोचेगा। फलाही तंजीमों के अरकान से मिलने वाली इतला के मुताबिक अंदरूने सिंध तक मीडिया को कोई रसाई नहीं दी जा रही और जिनको रसाई मिल गई इन पर ये प्रेशर है कि असल कहानी ना दिखाई जाए। लोगों के बदन पर कपड़े नहीं हैं, खवातीन बरहाना हालत में हैं, लोगों की आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ है, वजीरों के खून के प्यासे हो गए हैं। श्रीलंका वाली सूरत हाल इस वक्त अंदरूनी सिंध में पैदा हो चुकी है।
اسی لیے سندھ حکومت کے وزراء وہاں جانے سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں سیلاب متاثرین ان کے اگلے پچھلے حساب چکتا نہ کر دیں۔ انہیں بتایا گیا کہ اپنی جان پیاری ہے تو اندرون سندھ کا رخ نہ کریں۔ یہی صورتحال بلوچستان کی بھی ہے، جہاں عین موقع پر سردار فرار ہو چکے ہیں۔ صورتحال مکمل طور پر فلاحی تنظیموں اور فوج کے رحم و کرم پر ہے۔ پاک فوج کے رضاکار اور فلاحی تنظیمیں اس وقت سیلاب زدگان کے لیے امید کی کرن بن چکے ہیں۔